फ्रेंड्स, अगर आप लोग 12 पास कर चुके हैं तो आप लोग के लिए एनटीपीसी की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे वैकेंसी को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर का वैकेंसी आया हुआ है, जो कि 3rd लेवल का वैकेंसी है। फिर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का है और ट्रेन कलर का है। तो ये सब सारा आपका वैकेंसी आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपका 3445 सीट है यहाँ पे, जो आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डेट जो है ऑनलाइन होने का ये चालू हो चुका है। यहाँ पे आप 21/9/2024 से इसका ऑनलाइन कर सकते हैं और आपका 20/10/2024 तक ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फीस जो पेमेंट होगा वो 21/10/2024 से 22/10/2024 तक आपका फीस जमा हो जाएगा। और अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको 23/10/2024 से लेकर के 1/11/2024 तक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे आप पोस्ट भी देख चुके हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। आइए हम लोग सीधा चलते हैं इसके साइट पे और बताते हैं कि आप इसको कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों इसका ऑफिशियल साइट rrbapply.gov.in। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी रजिस्ट्रेशन इसका नहीं किया, मतलब कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो उनको यहाँ पे आना है और क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, मतलब नया आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर चुका है, जैसे एएलपी का फॉर्म भरा होगा या फिर ग्रेजुएट लेवल वाला जो एनटीपीसी का फॉर्म आया वो भरा होगा या आरपीएफ का फॉर्म भरा होगा, तो वो लोग को दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उसको उन लोगों को ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में क्लिक करना है और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चाहे ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। उसके बाद सीधा फॉर्म भरना होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप अकाउंट को। तो क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको नोट में भी दिखा दिया है कि जो लोग एएलपी का और सब इंस्पेक्टर का, आरपीएफ का, ये जो फॉर्म भरे हुए हैं, जेई का फॉर्म भरे हुए हैं, वो लोग को दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो लोग नए से भर रहे हैं वो लोग कैसे इसको फिल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से हैं या बाहर के हैं, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा इंडिया से है, नेपाल से है, भूटान से है। तो वो ज़्यादातर लोग इंडिया का ही भरने वाले हैं, तो इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है। जो आपका 10th के मार्कशीट में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है और उसी नाम को यहाँ पे दोबारा फिल कर देना है। अगर आपने कभी भी करेक्शन कराया है अपने नाम में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हैव यू चेंज योर नेम, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। ध्यान रहे कि आपका जो 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे फिल होना चाहिए। और यहाँ पे आपको दोबारा से टाइप कर देना है डेट ऑफ बर्थ को। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको रीसेलेक्ट जेंडर करना है। यहाँ पे 2 बार आपको इसलिए सिलेक्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। फिर यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है, अपना फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर अपना मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है और वेरीफाइंग यूजिंग आधार पे क्लिक कर देना है। अगर बाई चांस आपके पास आधार नहीं है तो आपको आप क्लिक करेंगे आई डू नॉट हैव आधार पे, तो आपके पास ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विथ एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पस, मतलब ये किसी को भी आपका आधार शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेरीफाई आधार कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास नहीं है आधार कार्ड तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ को सिलेक्ट करना होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आपके पास जो भी है आपको यहाँ पे उसको लगाना होगा, ठीक है। फिलहाल तो मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे और वैलिडेट कर देंगे अपना ओटीपी। उसी तरह से मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे फिल करना है और ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्रिएट योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। ध्यान रहे पासवर्ड जो आपका रहेगा उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी रहना चाहिए। जैसे आपका नाम सौरभ है, तो सौरभ का एस कैपिटल रहेगा, बाकी AURABH स्मॉल में लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर के लिए @ डाल दीजिए या हैश डाल दीजिए। उसके बाद नंबर डाल दीजिए 1 2 3। तो इस तरह से आप उसको मतलब पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड को फिल करना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपके पास सारा प्रीव्यू आ जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिल किया है उसको आप देख पाएंगे। कहीं पे आपको कोई मिस्टेक लगता है तो उसको फिर से एडिट करके सही कर लीजिए, फिर उसको सबमिट कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया है। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग को क्रिएट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग सीधा यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको या तो ईमेल आईडी डालना है या तो मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी, दोनों में से कोई एक डालना है। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो भी आपने पासवर्ड वहाँ पे अभी क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके लॉग इन कर लेना है। फ्रेंड जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखिए दो वैकेंसी दिख रही है। एक ग्रेजुएट लेवल की थी जो अभी कुछ दिन पहले आया था, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। और यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अप्लाई करना है ऊपर जो फर्स्ट वाला वैकेंसी है उस पे, जिसका ओपनिंग डेट है 21/9/2024 और ये एंड होगा 20/10/2024 को। अब यहाँ पे आपको आरआरबी सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा, काफी सारे जगह हैं यहाँ पे। तो आप आरआरबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको आना होगा नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद आपको सीधा 60वें पेज पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सारा आरआरबी का डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे ये अहमदाबाद का डिटेल यहाँ पे ओपन है, तो इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे अजमेर का आपको दिख रहा है। फिर अगले पेज पे आइएगा तो बेंगलुरु का आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट भी दिख रहा होगा कि कितना पोस्ट है आपका। यहाँ पे आप देखिए टोटल पोस्ट में देख सकते हैं भोपाल में आपका टोटल पोस्ट 58 दिखा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे बेंगलुरु में आपका टोटल पोस्ट 60 दिखा रहा है, 60। अब यहाँ पे आप अजमेर का भी देख सकते हैं, उसी तरह से 71 पोस्ट है, मतलब 71 पोस्ट आपका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा आपका स्टेट का जो भी है यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रहा है। तो आपका जहाँ पे आरआरबी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अपने पोस्ट को देख लीजिए कि मेरा वहाँ पे कितना पोस्ट आने वाला है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपने जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे आप आपने चंडीगढ़ को सिलेक्ट किया तो आपका सेंटर भी चंडीगढ़ के आसपास ही रहेगा, और आपको जो नौकरी लगेगा, जो आपको जॉब मिलेगा वो चंडीगढ़ के आसपास ही मिलेगा। चंडीगढ़ में ही मिलेगा या उसके उस एरिया में ही मिलेगा आपको कहीं पे। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा स्टेट, कौन सा जगह कहाँ पे पोस्ट अच्छा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आरआरबी को सिलेक्ट कर लेंगे। आरआरबी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है, आई एम नॉट करेंटली डिवेरेड बाई एनी आरआरबी और आरआरसी, ठीक है। आप किसी भी आरआरबी के फॉर्म्स के वंचित नहीं है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बता रहा है कि आपका कुछ डाटा है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे निकाल लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपका कुछ डिटेल यहाँ पे आ चुका है। कुछ डिटेल आपका यहाँ पे पहले से भरा हुआ आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या भरना है। तो मैरिटल स्टेटस जो है आपका, अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड करेंगे, या नहीं हुआ है तो अनमैरिड पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा रिलीजन है आपका। फिर मदर टंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आपका कौन सा लैंग्वेज होने वाला है एग्जामिनेशन का, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे ये सब देखिए पहले से भरा हुआ है, कुछ डिटेल यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बता रहा था यहाँ पे भरा हुआ है, इसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सीधा कम्युनिटी डिटेल्स में। तो कम्युनिटी आपका यहाँ पे देखिए भरा हुआ है, ओबीसी, ये भी आपका सब रजिस्ट्रेशन से लिया हुआ है। ये सारा मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने, ये सारा आपके रजिस्ट्रेशन से सारा इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। और यहाँ पे आप मिला सकते हैं, अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आपको लगेगा कि सब सही है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो हम लोग आ गए हैं अदर डिटेल में। अब अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो रहने दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार की डिजेबिलिटी है, विकलांगता है, तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहने दीजिए। यहाँ पे भी आपका ये डिटेल आ गया है। स्क्राइब डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है, डू यू नीड ए स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटी इज इफेक्टेड, मतलब आपको लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप यहाँ पे उसको यस और नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे आप पूछ रहा है आपसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब ईबीसी डिटेल। अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपने ईबीसी सर्टिफिकेट को होल्ड किया हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो रहने देना है। फिर डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, मतलब अगर आप रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हैं
तो आपको यस करना है यहाँ पे। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो नो करना है। कंट्री करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल को आपको फिल करना होगा। तो नहीं कर रहे हैं मतलब अगर आप सेंट्रल में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और कहीं नहीं काम करना है तो नोट एप्लीकेबल पे क्लिक रहने देना है। फिर यहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे शो करेगा। मतलब अगर आपने पहले फॉर्म भरा होगा तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे भरा मिलेगा। जो लोग नए भर रहे हैं, मतलब अभी पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, उनको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल को भरना पड़ेगा। तो कोई कुछ हार्ड नहीं है। आपको यहाँ पे जो आपका बैंक में नाम है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर अकाउंट नंबर को फिल कर दीजिए। फिर अकाउंट नंबर कंफर्म यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड आप डालेंगे, आपका बैंक का नाम और एड्रेस आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये फॉर्म मतलब पहले भी भरा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए 10th का डिटेल यहाँ पे है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट करके आप इसको दोबारा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है मैट्रिकुलेशन और एसएसएलसी। फिर उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपका जो भी बोर्ड है बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपके मार्कशीट पे नीचे में डेट दिया हुआ रहेगा, आप इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। रोल नंबर फिल कर दीजिए। और आपका जो भी 10th का मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड ये मतलब सेव कर देना है। अभी यहाँ पे पहले से फिल किया हुआ था इसीलिए यहाँ पे अपडेट आ रहा है। अब पहली बार फिल करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 10 का तो डिटेल डाला हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे 12th का डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 12th सेकेंड स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब या तो क्लास 12 या उसके इक्विवेलेंट का कोई आपके पास मार्कशीट है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 12th का डिटेल फिल करूंगा। तो डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे वही 12th ही सिलेक्ट करना है। फिर जिस भी स्टेट से आपने पास किया है उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब जब आपका रिजल्ट निकल गया था वो डेट आपके मार्कशीट में होगा, वो उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, डू यू हैव टाइपिंग प्रोफेंसी इन इंग्लिश, हिंदी और इन ऑन कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपको टाइपिंग मतलब आती है तो आपको यस करना है। अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। मतलब इसके लिए तो टाइपिंग जरूरी है, मतलब टाइपिंग स्किल जो है आपका कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के लिए जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप पहले ही इससे रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब इस फॉर्म से एलिजिबल नहीं रहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन को ओपन कीजिएगा और पेज नंबर 59 पे आइएगा। तो आपका यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो लोग 12 पास कर लिए हैं और उनका 50% मार्क्स है तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। और जिसका 50% से कम है और अगर वो जनरल ओबीसी में है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। एससी एसटी को और डिजेबिलिटी वालों को छूट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जो टाइपिंग स्किल्स है वो आपका जरूरी है। मतलब अगर आप जनरल ओबीसी में है और एससी एसटी में किसी में भी हैं और अगर आपका डिजेबिलिटी है लेकिन फिर भी आपका टाइपिंग स्किल आपके पास रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना होने पाए। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास टाइपिंग स्किल हो ताकि आप यहाँ पे यस कर सकें और आपको इसका एडवांटेज मिल सके, ताकि आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का भी फॉर्म को भर पाएंगे। फिर आपका जो भी परसेंटेज आया है 12th में उसको यहाँ पे फिल करना है। और 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से सारा डिटेल फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज को डाल देना है और डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर देना है। जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 500 केबी के नीचे रहना चाहिए और पीडीएफ में रहना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं। बैचलर डिग्री को भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि जो भी आपका फोटो सिग्नेचर है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए।
मतलब विद इन 6 मंथ का आपका फोटो और सिग्नेचर रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो पिछले टाइम अपलोड किया गया था फोटोग्राफ, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है और ये लगभग सही है। तो हम लोग इसको यहाँ पे रहने देंगे। अगर आप लोग नया फोटो अपलोड कर रहे हैं तो 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए, जेपीजी में रहना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपका 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं, पिक्सल को ध्यान में रखिएगा। जो आपका हाइट है वो 60 पिक्सल में रहे और विद आपका 140 पिक्सल में रहे सिग्नेचर का। तो ठीक है, अगर आपका यहाँ पे सब सही है तो आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आता है यहाँ पे जोन सेलेक्ट करने के लिए। तो जो भी आपने आरआरबी सेलेक्ट किया होगा तो उसको यहाँ पे आपका जोन सेलेक्ट करना है। तो अब आपको जोन यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 प्रेफरेंस आपको दिखा रहा है। तो आप हो सकता है कि आपने जो आरआरबी सेलेक्ट किया होगा उसमें 5 प्रेफरेंस होगा या 7 प्रेफरेंस होगा, तो उसमें से किसको आपको पहले रखना है। तो उसको समझने के लिए हम लोग को नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने गोरखपुर को सिलेक्ट किया था, तो ये चंडीगढ़ है, फिर इसके बाद ये चेन्नई है, ये आपका गोरखपुर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि आपका किस में कितना सीट है। तो देखिए यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकर क्लर्क में, यहाँ पे ओबीसी में देखिए 22 सीट है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका 2 सीट है। फिर उसके बाद फिर ट्रेन क्लर्क में 1 सीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमको यहाँ पे जो इसमें 22 सीट है, जिसमें ज्यादा मतलब पद है, पहले हम लोग उसको रखेंगे। तो यहाँ पे इसको आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने अभी आपने मान के चलिए कि जो आरआरबी सेलेक्ट किया वो गुवाहाटी सेलेक्ट किया है, और आपका जो मतलब अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे किस में ज्यादा सीट है। जैसे यहाँ पे 12 सीट इसमें दिखा रहा है, तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। फिर सेकंड में आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रखना होगा, जो कि इसमें 9 सीट है, 9 पद है यहाँ पे। तो आप इसको सेकंड में रख सकते हैं। फिर थर्ड में आप इसको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को रख सकते हैं, जिसमें 5 सीट है, 5 सीट आपको दिया गया है। इस तरह से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग को फिर नीचे आना है और यहाँ पे तीनों पे टिक कर देना है। इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, तीनों पे टिक कर देंगे। और आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। जगह का नाम फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू एप्लीकेशन। प्रीव्यू एप्लीकेशन में आप अपना फॉर्म को देख सकते हैं। एक बार अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये केवल आपका प्रीव्यू है। अगर आपको लगता है कि नहीं सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे आई हैव रीचेक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जब आप सबमिट कीजिएगा, कि यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई मिस्टेक रहता है तो मैंने आपको जो डेट बताया था करेक्शन का स्टार्टिंग, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उस डेट पे आप इसको करेक्शन कर पाइएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट पे आ जाना है। अब ओबीसी वालों को यहाँ पे 500 पेमेंट करना है और एस सी एस टी वालों को यहाँ पे 250 रुपये पेमेंट करना है, 250 रुपये पेमेंट करना है। तो जो लोग जनरल ओबीसी हैं उनको रिफंड होगा 400 रुपये, और जो लोग एस सी एस टी में आते हैं उनको 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट पे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आपको पे विथ रोजार पे है, पे विथ पे यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी में भी क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास कई सारा ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए, जैसे नेट बैंकिंग है, कार्ड है। आप यहाँ पे यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर दीजिए, या तो क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। कंटिन्यू एंड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप इसको स्कैन करके अपने फोन से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप लोग का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अपने डैशबोर्ड में आकर के एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे। फिर यहाँ पे आप इसको व्यू एप्लीकेशन में, यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाएगा, इस पे क्लिक करके अपना फॉर्म को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो, हेल्प मिला हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।